जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6, इसमें राज आता है, राज विधानमंडल पढ़ रहे हैं। राज विधानमंडल में दो सदन आते हैं, राज विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होती है, ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 208 साधारण प्रक्रिया। किस तरह की साधारण प्रक्रिया? देखिए, आर्टिकल 208 में ये दिया है कि जो राज्य विधानमंडल है, जिसमें अगर किसी राज्य में विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद नहीं होती, अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है, विधानसभा है, तो वो अपनी कार्य प्रणाली के नियम खुद बना सकते हैं। किस तरह के नियम? कि बहस कैसे होगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, कौन कितने क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का वो नियम बना सकते हैं, प्रक्रियाएं कैसे चलेंगी। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 208 यह कहता है कि हर राज्य की विधानसभा, अगर यदि हो तो विधान परिषद भी, अपने कार्य प्रणाली के नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब है कि वे तय करते हैं कि सदन में बहस कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, अन्य प्रक्रियाएं कैसे होंगी। ठीक है, देखिए, अगर कोई नियम नहीं बनता है तो कौन से नियम लागू रहेंगे? जो संविधान के प्रारंभ पर थे वो नियम चालू रहेंगे। ठीक है, जब तक नए नियम नहीं बनते, पुराने पूर्व के प्रांतीय नियम खुद ब खुद चलते रहेंगे। ठीक है, देखिए, गतिविधि जारी रखने की व्यवस्था क्या है? नए नियम बनाने तक पुराने नियम और स्थायी आदेश संशोधित रूप से लागू रहेंगे। अगर कुछ संशोधन हुआ तो वही रहेंगे, लागू रहेंगे। ठीक है, जो नियम चले आ रहे हैं वही नियम रहेंगे। अगर कुछ नियम बन जाता तो वो वाले लागू हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, देखिए, दो सदनों वाले राज्य के लिए विशेष नियम क्या है? ठीक है, अगर किसी राज्य में दो सदन है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इनमें दो सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, तो उनके लिए नियम कैसे हैं? ठीक है, दो सदनों वाले राज्य के लिए विशेष नियम, यदि किसी राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है तो उन दोनों के बीच संचार और सहयोग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उन दोनों के बीच संचार और सहयोग की जो प्रक्रिया का नियम राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति की सलाह से बनाते हैं। ठीक है, सलाह से कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें दोनों सदनों के बीच सूचना का आदान प्रदान और कामकाज सुगम रहता है, सरल रहता है। ठीक है, मतलब इजीली रहता है। ठीक है, देखिए, आया समझ में, कुछ ना आर्टिकल टफ नहीं था, सिंपल आर्टिकल है। हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, आपको हमेशा आर्टिकल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल, इस जो आर्टिकल 208 है, इसका एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल अनुच्छेद 208 का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा को एक नियम बनाना है। महाराष्ट्र विधानसभा को नियम बनाना है। किस तरह का नियम बनाना है? देखिए, स्थिति क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा यह तय करना चाहती है कि प्रश्न काल के दौरान कोई सदस्य कितने प्रश्न पूछेगा। ठीक है, मतलब ये उनको एक नियम बनाना है कि एक लिमिट रहनी चाहिए कि कोई सदस्य इतने प्रश्न पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। तो उनको हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको आर्टिकल याद रहे, राइट। देखिए, अनुच्छेद 208 के तहत प्रक्रिया क्या होगी? विधानसभा को अधिकार है, बना सकती है इस तरह के नियम। आर्टिकल 208 के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा को अधिकार है कि वह अपनी कार्य प्रणाली के नियम खुद बना सकती है। नया नियम प्रस्तावित होगा, मान लीजिए विधानसभा ये नियम बनाती है कि एक दिन में 5 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक सदस्य द्वारा। नियमों में संशोधन, इसके लिए विधानसभा की रूल कमेटी प्रस्ताव देती है। ठीक है, वो रूल कमेटी से प्रस्ताव देगी, उसे सदन में स्वीकार किया जाएगा, तभी तो कोई रूल बनेगा। ठीक है, उसे सदन में पारित करवाना होता है। जहां पर कोई रूल बनाया, रूल कमेटी एक रूल पारित करेगी, सदन में उसको प्रस्ताव पारित करेगी, सदन में प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा तो रूल बन जाएगा, नियम बन जाएगा। नियम लागू हुआ, नया नियम अब विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बन गया। इसका पालन सभी सदस्यों को करना है, रूल बन गया एक। ठीक है, बना सकती है रूल विधानसभा। अब 8, देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछने का जो नियम क्या थे, एक दिन में 5 प्रश्न ही एक सदस्य पूछ सकता है, ये रूल नया बना। ठीक है, अब स्थिति मान लीजिए एमएलए 8 प्रश्न पूछना चाहता है। ठीक है, एमएलए 8 प्रश्न पूछना चाहता है, स्पीकर क्या करते हैं, 3 प्रश्न हटा देते हैं, 5 प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। तो नाउ अब क्या होगा? अब एमएलए कोर्ट जाता है तो क्या होगा? आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि अगर कोई सदस्य नियमों के विरुद्ध कोर्ट जाना चाहता है तो क्या होगा? तो ध्यान में रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जब नियम अनुच्छेद 208 के तहत बनाया गया है तो अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए,
अंदर मतलब जो सदन के अंदर क्या कार्रवाई हो रही है, बहस कैसी हो रही है, उसमें क्या बातें हो रही हैं, उस पर कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसा कोई नियम बनाते राज, ऐसा हमने पढ़ा था आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 13 में क्या दिया था, राज ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो कि मौलिक अधिकारों का हनन हो, मौलिक अधिकारों को न्यून करता हो, ठीक है। जब तक कोई मौलिक अधिकार का स्पष्ट हनन नहीं होता है तब तक कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। एक वही कंडीशन है जहां कोर्ट जा सकते हैं, स्पष्ट मौलिक अधिकारों का स्पष्ट हनन हुआ है, मतलब हाँ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ऐसी स्पष्टता है, ऐसा कुछ नियम बन गया है, तब आप चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। अंदर जो कार्रवाई हो रही है ना, उसकी कोई चुनौती नहीं दे सकता, न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संसद के मामले में यही है, केंद्र के मामले में यही है, न्यायालय सदन में जो कार्रवाई होती है उस पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। आर्टिकल देखिए, हमने उदाहरण के अनुसार हमने आर्टिकल समझ लिया, आर्टिकल में क्या है हमने देख लिया, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज हमने एक ही आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 209 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।